श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरण मान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेहवन सवै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जय। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन तमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि का श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सब सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। और चारों भैया श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह जनकपुर पर हुआ। हम सब ने बड़ी धूमधाम के साथ उस विवाह का आनंद लिए। चारों भैया ब्याह कर अब घर अयोध्या आ चुके हैं। अयोध्या में नित्य ही उत्सव है, नित्य ही आनंद है, उत्साह है। पूरी अयोध्या में एक अलग ही पूरा परिवर्तन नजर आ रहा है। यहाँ पर जो चौपाइयाँ प्रस्तुत की गई हैं बाबा जी के द्वारा, यह मंगलमय चौपाइयाँ हैं। इन चौपाइयों का जो श्रद्धा पूर्वक गान करता है उसके घर में हमेशा मंगल होता है। अगर इसका नित्य प्रति दैनिक पाठ किया जाए, पूजा के समय इसको अगर पढ़ा जाए, तो निश्चित रूप से जीवन में यह दरिद्रता को समाप्त करके धन धान्य से संपन्न करता है और आनंद बनाए रखता है पूरे परिवार में। बड़ी ही मंगलमय चौपाइयां हैं। आइए हम सब इसको बढ़िया प्रेम से श्रवण करें। जब तेराम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी। सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंदो निहारी। श्री रामचंद्र जी जब से विवाह करके घर आए हैं तब से अयोध्या में नित्य ही मंगल हो रहा है। जब ते राम ब्याही घरे आए नित नव मंगल मोद बधाए। आनंद के बधावे बज रहे हैं। कहते हैं कि जो पहले सुकृत रूपी मेघ छाए थे, आज वह पुण्य रूपी सुख रूपी जो है जल की वृष्टि कर रहे हैं। अच्छा, यह अवध धाम पर मेघ सुकृत रूपी पुण्य रूपी छाए कब थे? छाए बहुत पहले थे। कब? जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। ये मेघ छाए थे जब भगवान गर्भ में आए थे सज्जनों। और आज वही मेघ बरस पड़े। मेघ जल बरसाते हैं, पर जो सुकृत मेघ है, पुण्य रूपी मेघ है, यह क्या? यह सुख की वर्षा कर रहे हैं।
इतना वर्षा हुआ कि महाराज बाढ़ आ गई। गंगा जी ने समुद्र को भरा। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती ये त्रिवेणी है, इस यहाँ भी महाराज अवध में भी तीन प्रकार की नदियां। कौन कौन सी? रिद्धि, सिद्धि और संपत्ति। ये उमड़ कर अवध धाम पर जो है अपना घर बना ली। और जिम सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। जैसे मणि यद्यपि समुद्र जल में रहता है लेकिन उसमें प्रवेश नहीं होता उसका, उसी भांति अवधपुरवासी सुख संपत्ति में तो खूब जो है तो डूबे हैं, फिर भी वह निर्लेप है। क्यों निर्लेप है? क्योंकि उनको संपत्ति का ज्ञान ही नहीं है, या संपत्ति का बोध नहीं है। बोध केवल राम जी का है। सब कुछ इतना है फिर भी उनकी दशा क्या है? रामचंद मुख चंद निहारी। सुख में भी वह राम जी को देख रहे हैं, राम जी का दर्शन कर रहे हैं, राम जी को ही सुनना चाह रहे हैं, राम जी के लिए ही गाना चाह रहे हैं, राम जी के लिए ही नाचना चाह रहे हैं, राम जी के लिए ही उत्सव कर रहे हैं। ये है अयोध्या वासियों का स्वरूप। तन मन राम के लिए समर्पित है। लेकिन हम संसारियों का क्या हाल है? अगर हमको कुछ सुख संपत्ति मिल जाती है, सबसे पहले भगवान को ही भूल जाते हैं। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। तो जीवन की यह वास्तविकता है सज्जनों, कि भगवान को हम तभी याद करते हैं जब बहुत बड़ी विपत्ति आती है, तब भगवान ही याद आते हैं। फिर संसार याद नहीं आता। सुख सुख में, संपत्ति में तो संसार भले याद रहे, लेकिन जब अच्छी विपत पड़ती है ना, संसार जब साथ नहीं देता, तब केवल वह साथ देता है जो सच्चा साथी है। विपत पड़त सबही छाड़त को न आवत नेरे। उस विपत्ति के घड़ी में केवल हमारे रघुनाथ साथ देते हैं। केवल वही परमपिता परमात्मा जीव का सच्चा साथी है। एक बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। सुख के सब साथी, दुख में न को। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम, एक साचा दूजा न को। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया। फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोए। सुख के सब साथी, दुख में न को। मेरे राम तेरा नाम, एक साचा दूजा न कोई। तो सुख में सब साथी, दुख में न कोई। तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। भगवान ही केवल सच्चे साथी होते हैं। ये अनुभव की बात है। आप देखिए, जब कोई हमारे साथ अनहोनी घटती है ना, कुछ बहुत ज्यादा संकट होता है, तो हे राम, हे भगवान, हे नाथ, केवल यही आता है, हे राम। संसार याद नहीं आता है। अनायास ही परमात्मा का नाम निकल आता है। क्यों? क्योंकि वही हम जो उसके अंश हैं, वो पूर्ण है, हम उसके अंश ही हैं। तो हम जिसको दुख में याद करते हैं, अगर सुख में भी उसके याद की हमारी रीत बन जाए, तो सज्जनों हमारा दुख जीवन में आएगा ही नहीं। अयोध्यावासी सुख संपत्ति में डूबे हैं, फिर भी इनका जो स्वभाव है, इनका जो जीवन है, ये राम जी के लिए है। रामचंद्र मुख चंद निहारी।
अच्छा, अब इधर कुछ समय बाद सभी अयोध्यावासी, इधर मंत्री, महारानी, इन सब के हृदय पर एक पावन भाव जागृत हुआ कि अब राम जी को, महाराज को युवराज पद दे देना चाहिए, और महाराज जी ही राजा रहे लेकिन युवराज पद की घोषणा कर दें। ये तब अब भगवान सारी लीला रच रहे हैं। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघु राजू बिराजा। महाराज दशरथ एक बार राजसभा पर आए हैं। पूरी राज दरबार, पूरी सभा खड़ी होकर के महाराज का स्वागत सत्कार की है। महाराज अवधपति दशरथ की जय जयकार होने लगी। जय हो अन्नदाता की जय हो, प्रजा पालक की जय हो, इतनी जय जयकार हुई। गोस्वामी जी से पूछा किसी ने कि भाई इतनी जय जयकार क्यों करवा रहे हो, कोई विशेष बात है क्या? बाबा जी ने प्रत्युत्तर में कहा कि देखिए, इनकी जितनी जय जयकार की जाए उतनी कम है। अरे जिनके घर स्वयं संसार का रचैया, संसार के जो है खिवैया श्री हरि नारायण ही पुत्र रूप में आए हो, हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सरीके जिनके पुत्र हो, वैदेही जानकी साक्षात जगदम्बा जिनके घर में जो है बहू बन करके आई हो, अरे उनके जैसा कोई बड़भागी हो सकता है क्या? अरे वो कोई सामान्य राजा नहीं है, इनकी तो जितनी भी प्रशंसा, जितनी जय जयकार की जाए वो कम है। जो कछु कहिय थोर सब तासु, उनके लिए तो जितना कहोगे उतना ही कम है। सभी प्रजाजन महाराज की जय जयकार कर रहे हैं बंधु माताओं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो अवस्था होती है, ये जो क्षण होती है जय जयकार वाली, ये यहाँ पर बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर मनुष्य सावधान नहीं रहता ना, तो जय जयकार है, ज्यादा सम्मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, इसको पा करके बहुत जल्दी मद आ जाता है, अभिमान आ जाता है, और फिर वह पतन कर देता है। जय जयकार अगर अभिमान में व्यक्ति आ गया तो वह अभिमान उसको फिर गर्त में, गड्ढे में ले जा करके पटक देता है। महाराज दशरथ की यहाँ पर बड़ी जय जयकार हुई। महाराज दशरथ सामान्य रहे, सहज रहे, है ना, सहज रहना चाहिए। महाराज दशरथ उसी प्रकार जो है उस जय जयकार को सुनकर के फूले नहीं, सामान्य रहे। उसी समय राय सुभाया मुकुरु कर लीन्हा, बदनु बिलोकी मुकुट सम कीन्हा। महाराज दशरथ का एक स्वभाव था कि हमेशा दर्पण लेकर के हाथ में देखा करते थे। स्वभाव की बात है। तीन चीजें होती हैं मनुष्य के अंदर, गुण दोष स्वभाव। तो गुण दोष तो बदलते रहते हैं। कभी गुणों का ज्यादा हमारे अंदर प्रभाव होता है, कभी दोष आ जाते हैं। लेकिन जो स्वभाव होता है ये जिसका जैसा हो गया फिर बदलता नहीं है। गुण दोष तो बदलते रहते हैं लेकिन स्वभाव जल्दी नहीं जाता। तो महाराज का यहाँ इसलिए बाबा जी ने लिखा है कि राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा। उनका स्वभाव था दर्पण लेकर के हाथ में देखने का। महाराज ने जैसा ही लिया, देखा। स्वभाव का त्याग करना बड़ा कठिन है। हम भागवत पुराण में भी अध्ययन कर रहे थे ना, जब कालिया नाग का प्रसंग आया था, तो उसने भगवान से जब प्रार्थना किया कि स्वभावो दुस्त्यजो नाथा लोका नाम यदुसुते। प्रभु, संसार में सब कुछ सरल है लेकिन अपने स्वभाव का त्याग करना बड़ा कठिन है। तो हम सबको भी यहाँ से शिक्षा मिलती है कि जब स्वभाव बदलता नहीं है तो स्वभाव उच्च होना चाहिए, स्वभाव बढ़िया होना चाहिए, है ना। स्वभाव अच्छा हो गया तो स्वभाव यानी हमारे जो आचरण है, विचार है, अच्छे हो। इससे और यही भजन है, स्वभाव बढ़िया है। स्वभाव जिसका अच्छा है उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक कवि बड़ा सुंदर पंक्तियों में कहते हैं ना भजन के रूप में,
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो व्यक्ति का स्वभाव उच्च होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। महाराज दशरथ भी अपना मुख दर्पण में देख रहे थे, देखे मुकुट जो है थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है। महाराज दशरथ बड़ी सभा में दर्पण देख रहे हैं, सब आश्चर्यचकित हैं, पूरी सभा लगी है, अटपटा लगता है। ऐसे में कई बार कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं हमारे सामने जो हमको, जब किसी की प्रतिक्रियाएं या हमारी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी होती है जो संसार के लिए, दूसरों के लिए अटपटी लगती है। महाराज दशरथ जी भी यहाँ पर भरी सभा में दर्पण देख रहे हैं, तो अटपटी वाली बात तो है, क्योंकि कोई साधारण राजा तो है नहीं। महाराज दशरथ देखे कि सब आश्चर्य से भरे हुए हैं, तो उन्होंने, महाराज दशरथ ने भरी सभा को आश्चर्य में जब देखा तो कहने लगे, देखो भाई, मैं हाथ में दर्पण लेकर के अपना मुख देख रहा हूं तो सबको अटपटा लग रहा है, लेकिन दर्पण सबको देखना चाहिए। सज्जनों, यहाँ महाराज दशरथ जी के कहे हुए वचन के मर्म को समझना जरूरी है। महाराज कह रहे हैं कि दर्पण सबको देखना चाहिए, सत्य है। क्यों दर्पण देखना चाहिए? दर्पण ही व्यक्ति का गुरु होता है, दर्पण ही व्यक्ति का दुश्मन होता है। दर्पण अगर स्वयं से देख लेंगे तो गुरु का काम करेगा, जो कोई दूसरा दिखाएगा तो दुश्मन का काम करेगा। दर्पण देखने का अर्थ यहाँ पर शीशा से नहीं है, आत्मदर्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण। भाई हम अपने अंदर देखें, हमारे अंदर क्या कमियां है, उसको हम स्वयं सुधार लें। वो दर्पण स्वयं देखना हो गया। नहीं तो फिर जब कोई दूसरा सुनाएगा, आपको गाली देगा, आपको बुरा भला कहेगा, तो फिर वो उस समय आपके लिए क्रोध का कारण बनेगा, है ना, झगड़े का कारण, कलह का कारण बनेगा। तो इसीलिए हर व्यक्ति को स्वयं अपना निरीक्षण करना चाहिए। तो इस प्रसंग से हमको यही शिक्षा मिलती है, क्योंकि जो हमारा मन है यह एक बहुत बड़ा दर्पण है। बाह्य दर्पण से कहीं बढ़ करके यह अंतर जगत का जो दर्पण है, यह मन रूपी दर्पण है। और मन रूपी दर्पण की बहुत ज्यादा महिमा है ना। और इस दर्पण से हम अपने अंदर के स्वरूप को व्यवस्थित करते हैं, शाश्वत और शुद्ध करते हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन सबका आधार। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार। जग से चाहे भाग ले प्राणी, जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग ना पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा
मन दर्पण कहलाए। इस प्रकार हम सबको अपना मन बढ़िया करने की आवश्यकता है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आज यही तक। अब बारी बारी से अब सब लोग चौपाई सुनेंगे, उसके बाद अगले दिवस आगे प्रसंग। सर्वप्रथम इंदु पराशर जी हैं, पूर्वी जी हैं, रजनीश जी हैं, अवध बिहारी जी हैं। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ सुनाइए। तो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहु न यस ऋषि कीन्ही गोसाई। यही धन पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कही भृग कुल के तू। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे, आगे सुनाए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बस रघुराया। एक पिता की विपुल कुमारा, ही पृथक गुण शीलाचारा। ओ पंडित को तापस ज्ञाता, ओ धनवंत वीर को दाता। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे, प्रणाम आगे गुरु। सुनाए। प्रणाम गुरु जी जी। तूत अवधपुर पठबहु जाई, आनहि न दशरथ ही बुलाई। मुदित राम कहि भले हूँ कृपाला, पठहु दूत बोले तेहि काला। दीप मनोहर मणि